नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें और खुश रहें। साथियों, आप सभी के मैसेज हमें लगातार मिलते रहते हैं और आपकी रिक्वेस्ट भी हमने देखी थी और उस पे मैं काम भी कर रही थी, लेकिन अचानक से एक्सीडेंटली मेरी मदर हमेशा के लिए इस दुनिया से मुझे छोड़ के चली गई। इस वजह से दिल इतना विदीर्ण है कि हम कुछ कर ही नहीं पाए। आप सभी की रिक्वेस्ट को अब तक हम पूरा ही नहीं कर पाए, इसके लिए आप हमें माफ़ करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम बहुत जल्दी आप सभी की रिक्वेस्ट को पूरी कर पाए। साथियों, माँ का जाना लाइफ से एक बहुत ही दुखद होता है। समझ में नहीं आता कि हम क्या करें और क्या ना करें। दिल संभलता ही नहीं है। ऐसे लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, अब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। पिछले कुछ महीनों में साथियों, हमारे साथ ऐसी कई घटनाएं हो गई जिसके चलते इस नश्वरता का, दुनिया की नश्वरता का, ये जो हमारी ज़िंदगी है इसकी नश्वरता का बहुत गहराई से आभास हुआ और इतना दुख हुआ, इतना दुखद होता है ये सब चीज़ें समझ में आई। अब तो यही लगता है कि इस दुनिया में जो सभी लोग किसी ना किसी चीज़ के लिए लड़ते रहते हैं, एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं, अपनों से नाराज़ रहते हैं, गुस्सा रहते हैं, बात नहीं करते हैं, ये सब किस चीज़ के लिए। इस शरीर से प्राण के निकलते ही सब कुछ यहीं तो रह जाता है, सब कुछ यहीं तो छूट जाता है। फिर हम अपनों से या किसी दूसरों से भी किस चीज़ के लिए लड़ रहे होते हैं, किस चीज़ से लिए नाराज़ रहते हैं। साथियों, इस जीवन का, इस दुनिया में किसी के भी जीवन का, एक पल का, एक सेकंड का भी कोई भरोसा नहीं है कि अगले पल कौन हमारे बीच रहेगा, कौन नहीं रहेगा। इसलिए आप सभी से मैं एक बात ही कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में कभी भी किसी से भी अपने मन में कोई भी मनमुटाव, कोई भी ईर्ष्या, द्वेष, जलन कुछ भी नहीं रखिए। अगर आप किसी से गुस्सा भी हैं, नाराज़ भी हैं, तो भी आप उसे ख़त्म करके अपनों को टाइम दीजिए, अपनों को सम्मान दीजिए, प्यार दीजिए। जो भी आप देना चाहते हैं, जो भी आप अपनों के लिए करना चाहते हैं, वो सब चीज़ें कर लीजिए। गुस्से में रह के आप अपनों से बात नहीं करते, ये सब छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर आप किसी के रहते हुए आप इन चीज़ों को नहीं किए और अगर भगवान न करें वो आपके बीच नहीं रहा, तो आपके दिल में जो मलाल रह जाएगा ना, उसको आप कभी भूल नहीं पाएंगे और उसको लेकर आप हमेशा परेशान रहेंगे, आप हमेशा दुख पाते रहेंगे। इसलिए हर नाराज़गी, हर गुस्से को छोड़कर अपने हर रिश्ते को संभाल कर रखिए। अपने हर रिश्ते को टाइम दीजिए, सम्मान दीजिए जिसके वो अधिकारी होते हैं, और हर किसी से समय पे मिलते रहिए। टालिए नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि किसी के भी जीवन का एक पल का भरोसा नहीं है। फिर वो हमारे दिल में एक मलाल रह जाता है कि काश हम मिल लिए होते, काश हम बात कर लिए होते, हम क्यों नहीं मिले, हमने उनके लिए ये क्यों नहीं किया। ये सब चीज़ें हमारे दिल में रह जाएं। इससे अच्छा रहेगा कि आप उससे पहले ही कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो, आप हर दिन को जिए, कल पे कुछ भी नहीं टालिए, क्योंकि कल का तो कोई भरोसा ही नहीं है ज़िंदगी में। साथियों, जिसके लिए भी जो भी करना है उसके रहते हुए ही कर लीजिए, क्योंकि उसके जाने के बाद आपके दिल में जो मलाल है, आप उसके लिए क्या करना चाहते हैं, आपके लिए उसके दिल में क्या था, उन सब चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। क्योंकि जाने वाला तो चला जाता है, वो तो नहीं आता लौट कर देखने कि आप उसके लिए क्या करना चाहते हैं। इसीलिए समय रहते ही आप सब कुछ कर लीजिए। इसलिए हर तरीके की नफ़रत को भुलाकर, गुस्से को भुलाकर आप अपनों के साथ, दूसरों के साथ प्यार से रहिए, क्योंकि जाने के बाद हमारे कर्म ही हमारे साथ रह जाते हैं।
और कुछ भी नहीं जाता हमारे साथ, और इस दुनिया में हमारे कर्म ही रह जाते हैं। इसलिए साथियों, आप सभी अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए और अपनों को टाइम दीजिए, आप खुद को भी टाइम दीजिए, क्योंकि अगले पल का कोई भरोसा नहीं है। किसी का भी इंतज़ार नहीं कीजिए कि हम कल ये करेंगे, परसों ये करेंगे। हर दिन को आप आखिरी दिन समझ के जिएं, तभी आप सही मायने में ज़िंदगी को जी पाएंगे। वरना ये ज़िंदगी तो यूं ही चलती रहती है और ना जाने किस पल ख़त्म हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। कुछ चीज़ें इतनी दुखद होती हैं कि उससे संभलने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, और शायद मैं भी उसी दौर से गुज़र रही हूँ साथियों। तो आप थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। मैं आपकी हर रिक्वेस्ट के साथ आपसे आने वाली वीडियो में मिलती रहूँगी। अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए। नमस्कार।